हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर BSF HCM और ASI CISF फायरमैन से संबंधित हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात और लास्ट बात, आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यह जो 25 प्रश्न है यह 100% एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है और आपके एग्जाम में एकदम छपने वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर दोस्त आप लोग हमारे YouTube चैनल जो बंदेवी स्टडी के नाम से है, अगर इस पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हमारे YouTube चैनल जो बंदेवी स्टडी के नाम से है, इस पर आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी दी जाती है, नई भर्तियों की भी। और दोस्तों, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ या तो जल्दी जल्दी अगर ट्रिक कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर आकर देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तलवार चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तलवार चलाना, इस मुहावरे का अर्थ है हमारा युद्ध करना। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, युद्ध करना। अगला प्रश्न है, कृतधन कृतज्ञ का जो कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ शब्द का हमारा विलोम शब्द कृतज्ञ होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है इस प्रश्न का उत्तर, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, वह कागज पढ़ रहा था। तो वह कागज पढ़ रहा था, इसमें आप लोग को काल बताना है। तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। और दोस्तों, काल के 3 भेद होते हैं, एक हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और एक भविष्य काल। भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के हमारे 3 भेद होते हैं। कभी कोई पूछे किसी भी परीक्षा में तो आप लोग ईमानदारी से और सच सच बता देना और वह प्रश्न आप लोग का 100% सही हो जाएगा। तो वह कागज पढ़ रहा था, यह हमारा एक प्रकार का अपूर्ण भूतकाल है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य शब्द किस लिंग में आता है? तो मनुष्य जो शब्द है यह हमारा एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, नरेंद्र में कौन सा समास है? तो नरेंद्र में कौन सा समास है दोस्तों? तो वह हमारा नरेंद्र में कर्म धारक समास है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, कर्म धारक समास। और दोस्तों, समास का विलोम शब्द हमारा व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कर्म धारक समास। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त हुआ, इसमें क्रिया का प्रकार है। तो ज्ञान प्राप्त हुआ में हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक हमारी सकर्मक क्रिया, दूसरी हमारी अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। तो इस जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी इमारत में कौन सा अलंकार है? तो गगनचुंबी जो इमारत है दोस्तों, इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अलंकार, हिंदी में अलंकार के 2 भेद होते हैं और संस्कृत में अलंकार के 3 भेद होते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान,
में कौन सा अलंकार है? करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। तो इस पंक्ति में जो हमारा अलंकार है दोस्तों, वह हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ जो है दोस्तों, वह हमारा पछताना होगा। देखिए समय निकल चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत पछताइए। पछताने से वह समय वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो जो आगे का समय बचा है उसको आप लोग ध्यान में रखकर अपने सदुपयोग में लाइए। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पछताना। अगला प्रश्न है, सुपथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो सुपथ यानी कि कुपथ। सुपथ शब्द का सही विलोम शब्द हमारा कुपथ होगा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कुपथ। अगला प्रश्न है, शब्दों की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो शब्दों की जिसमें पुनरावृत्ति है उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, धरती पुत्र किस अलंकार का उदाहरण है? तो धरती पुत्र जो है हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में दिया है रूपक अलंकार, ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस युग के कवि थे? तो दोस्तों जो हमारे तुलसीदास जी थे, यह हमारे भक्ति काल के कवि थे। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? ए बी सी डी। तो बी ऑप्शन में है भक्ति काल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भक्ति काल। अगला प्रश्न है, मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो मिलन शब्द का जो हमारा विलोम शब्द है वह हमारा वियोग है। संयोग का भी वियोग होता है। इस तरह से आप लोग याद कीजिए, आप लोग का ऑप्शन डी होगा, वियोग। अगला प्रश्न है, जिसे कोई नहीं जीत सकता एक शब्द में क्या कहलाता है? जिसे कोई नहीं जीत सकता उसे हम लोग अजेय कहते हैं। यह तो दोस्तों प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अजेय। अगला प्रश्न है, लोमड़ी की तरह चालक चालाक यह किस अलंकार का उदाहरण है? लोमड़ी की तरह चालाक यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह जो है दोस्तों, यह होगा जो भी हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी यह एक प्रकार का हमारा एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, सहारा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अंतरिक्ष शब्द का आप लोग को पर्यायवाची नहीं बताना है। अंतरिक्ष का जो होगा हमारा आकाश भी होता है, नभ भी होता है, शून्य भी होता है और व्योम भी होता है। लेकिन समीर का अर्थ हमारा हवा या वायु या पवन या बयार या अनिल होता है, ठीक है दोस्तों। अनिल आप लोग अच्छे से याद कीजिए। तो ऑप्शन डी में दिया इस प्रश्न का उत्तर, समीर। अगला प्रश्न है, चोट खाना किस प्रकार की क्रिया है? तो चोट खाना यह एक प्रकार की हमारी सकर्मक क्रिया है। क्रिया के टोटल दो भेद होते हैं, एक यहाँ पर दिया है, दूसरा हमारा यह दिया है। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, मनुष्यता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्यता जो है दोस्तों, यह एक प्रकार की हमारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, भाववाचक संज्ञा।
अगला प्रश्न है, पथिक शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो पथिक जो शब्द है दोस्तों, यह हमारा यात्री भी होता है पथिक का पर्यायवाची, पदगामी भी होता है, मुसाफिर भी होता है। तो पंडित नहीं होता है। ऑप्शन डी में दिया है पंडित, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का लिंग क्या है? तो बुद्धि जो शब्द है दोस्तों, यह एक प्रकार के हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना क्या? गुस्सा होना, गुस्से से भर जाना। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, गुस्से से भर जाना। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो साहित्य शब्द का आप लोग को समास विग्रह बताना है। तो आप लोग इधर नीचे भी देखिए, साहित्य शब्द का समास विग्रह जो होगा दोस्तों, वह हमारा क्या होगा? सधन हित, यानी कि साहित्य। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, सधन हित। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, रमेश ने गेंद फेंकी, यह वाक्य कौन सा है? तो देखिए दोस्त, इसमें आप लोग को वाक्य बताना है, ठीक है। यह रमेश ने गेंद फेंकी, यह किस वाक्य में आता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, हमें इस प्रैक्टिस सेट को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।